नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है। क्या हम दहशत गर्दी की नई जो उठती लहर उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे? हमले के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी की और कहा या मुल्क को मजीद दलदल में धकेल देंगे कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाई किसी समस्या का हल नहीं। अफगानिस्तान अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए इस हमले का जवाब देने का अधिकार रखता है। पाकिस्तान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह के हमलों का जवाब नहीं दिया जाएगा। वाह भाई वाह। अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है, टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक, आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान है कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर के एरिया की से, बॉर्डर एरिया से हूँ। ठीक है, बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके ठीक है, इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो तो गया। कैसे दहशतगर्द आते हैं? कैसे पॉसिबल है? क्या कैसे पॉसिबल? बच्चे भी हैं जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है, हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब Welcome to my channel. Like, share and subscribe. ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है? ठीक हो गया। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर, आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। अच्छा। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई, ये सिर्फ जी साजिद साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा। हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा मुमकिन है? और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? देखें, इसमें मैं दो एंगल बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा था, दो मुख्तलिफ किस्म के, कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर, दो एंगल जो सामने आए हैं, दोनों के अंदर जान नजर आती है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है, वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए हैं 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी इदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है, आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी क्या है? इससे आगे कहां तक वो जाए? बल्कि लेट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूं। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज
वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट में वहां बैठ के हमारी सालसियां हमें रिप्रेजेंट करे। तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे अंदर में सीरियसनेस नहीं होती, मैनेज नहीं कर पाते। आज जिसकी मिसाल ये है कि इमरान खान साहब जो 25 लोगों को जो फौजी अदालतों ने, मैं डिरेल तो नहीं करना चाहता लेकिन उसी के साथ अटैच करना चाहूंगा, 25 लोगों को जिनको सजाएं दी गई है ना, यूरोपियन यूनियन, यूके, अमेरिका, सब ने उसको क्रिटिसाइज किया है, दिल खोल के किया है उन्होंने। लेकिन हमारे क्योंकि हम गूंगे हैं, हम लेट हैं। डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर मौजूद है, 6 days लॉन्ग विजिट। सर, क्या आप इतने लंबे एक विजिट पर उनका पहुंचना, जबकि अभी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की वोट टेकिंग सेरेमनी होती है, एक हुकूमत जा रही है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है, इस दौरान क्या आप देखते हैं कि एक क्रूशियल टाइम है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम में वो पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब के रिलेशनशिप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो यहाँ पे थे, उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। बल्कि आपको पता है मैं वाशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे, उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं, बल्कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएडजस्ट करने, रीस्टार्ट करने आ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही ये है आने का कि वो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है उनकी जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आके करें, और उनको और दूसरा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितना डॉक्टर जयशंकर और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं, और रिमार्केबल। बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। बल्कि खबरों की जीनत बना हुआ है। कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है, और फिर उसके बाद उनके उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है, क्योंकि कुछ आपको पता है खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, और उसको एक भारतीय निजात बंदा जो है, और मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है उनका जो लीगल स्टेटस है उसको भी डिस्कस किया गया। उनके पास ग्रीन कार्ड है मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर ही है, क्योंकि सर चेन्नई बॉर्न है ना, वो चेन्नई में पैदा हुआ, और वहां पे वो मतलब ऐसा नहीं है कि उनके फोरफादर्स, नहीं, वो खुद भी वहां से अभी कुछ अरसा पहले जो है उन्होंने, तो ऑब्वियसली उनका तो वहीं के पढ़े हुए हैं वो। और मैं समझता हूँ बड़ी बात है। और आप अंदाजा लगा लें इस वक्त भारत के इन्फ्लुएंस का अमेरिका के अंदर, कि आर्टिफिशियल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई डायरेक्शन देगा इस कंट्री को, ना सिर्फ डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि यहाँ तक है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करना है। तो वो इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 भारतीय और 1 साउथ अफ्रीकन होगा। इलॉन मस्क के साउथ अफ्रीकन, वो भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए। तो अंदाजा लगा लें कि भारत का इन्फ्लुएंस फ्यूचर के अंदर अमेरिका में कितना होगा, और उन्हीं चीजों को री एनर्जाइज करने के लिए आए हैं डॉक्टर जयशंकर साहब। और मेरे ख्याल में रिलेशनशिप मजीद बेहतर होंगे। पहले भी खैर रिलेशनशिप उनके खराब नहीं है। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें कुछ जो लिबरल लोग थे, फार लेफ्ट वाले, वो भारत की तरक्की से खुश नहीं थे, और हमेशा सिविल राइट्स और वहां पे माइनॉरिटीज की चीजों को सामने रख के वो क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन मेरे ख्याल में वो रिलेशनशिप जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के बेहतर होंगे। और दूसरा, जब इस वक्त चाइना के ऊपर फोकस किया जाएगा, तो जब चाइना को, हमेशा अमेरिका जब भी चाइना पे फोकस करता है तो वो समझता है कि इंडिया इज आवर एलाय। तालिबान ने चैंपियन ट्रॉफी पे एक नई आफत ला दी है, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी फरवरी में होना है उसको लेके एक तो पहले से ही पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से तालिबान ने बहुत भयंकर हमला किया है जिसमें काफ़ी सैनिक पाकिस्तानी मारे गए हैं।
जिसको लेके बोल न्यूज पे आप जो आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। आपको देख के ये पता चलेगा कि कितना सच उसमें छिपाया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है। 15,000 सैनिकों ने तालिबान बॉर्डर अफगानिस्तान बॉर्डर पे कूच किया था काबुल से, और उन्होंने कल का जो हमला किया है बहुत ही भयंकर हमला किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कुछ बता नहीं रही है। लेकिन वहाँ केपी की खैबर पख्तूनख्वा के आप न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या हुआ है। तो जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक नई मुसीबत पाकिस्तान ने खुद खड़ी की है, जिसको लेके तालिबान वाले वार्निंग दे रहे हैं। तालिबान के वार्निंग को ये हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी कैसे ना कैसे इनका ख़राब हो सकता है, चांस पूरा है। जिसको लेके जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इंडिया पे आरोप लगा रही है। जो अभी आपने वीडियो देखा कि मतलब जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया आज वो पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत बना हुआ है। तो वो तो सही बात है, जो गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में पहला खोदने वाला ही गिरता है, बाद में कोई दूसरा गिरेगा। तो ये चैंपियन ट्रॉफी को लेके जो अभी तो शेड्यूल आया उसके बाद हंगामा मचा हुआ ही था, उसके बाद अब तालिबान ने हंगामा मचा दिया है पूरे पाकिस्तान में ये हमला करके। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि ये जो साजिश है इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है। हालांकि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में आम लोगों पे हमला किया था, जिसमें 15 की 20 लोग मारे गए थे। उसके बाद तालिबान के जो रक्षा मंत्री हैं अफगानिस्तान तालिबान के, उन्होंने वार्निंग दिया था कि तालिबान इसका भरपूर जवाब देगा। जिसके बाद जवाब देने के बाद पूरे केपी के जो बॉर्डर एरिया सटा हुआ है, उसके बाद उधर किसी का आना जाना पूरा मुश्किल हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकलों ने अपना अपना इस पे दिया है। काफ़ी पाकिस्तानी आर्मी मारे भी गए हैं, डैमेज भी हुए हैं। अभी ये युद्ध कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।